अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए केरी के शरबत की रेसिपी लेके आए हैं। गर्मी के मौसम में जब बाहर लू चल रही हो और जलजलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उस वक़्त इस तरह के मशरूब बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं, जो कि कुदरती अज़र से तैयार होते हैं। इसके अंदर केमिकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। तो चलिए फिर बनाते हैं झटपट से ये हम केरी का शरबत। तो ये केरी का शरबत बनाने के लिए हमने तकरीबन 250 ग्राम के करीब कच्ची केरियाँ ली हैं। इनको हम पहले छील लेते हैं, फिर इसके बाद इनको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। केरी में जो है विटामिन की भरमार होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और इसको फल भी कह सकते हैं, क्योंकि केरी पकने के बाद फिर आम बन जाती है। तो केरी को छीलने के बाद फिर इसको बिल्कुल बारीक-बारीक टुकड़ों में काटेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केरी का शरबत है, इसको हम पकाएँगे नहीं बल्कि झटपट से तैयार करेंगे और फिर इसको आप चाहें तो 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में हर घर में ही कई तरह के मशरूबात बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो हम केरी का शरबत बना रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया है। कुदरती चीज़ों से हम ये केरी का शरबत तैयार करेंगे, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी देता है। और बाहर जब लू वगैरह चल रही होती है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उस वक़्त ये पानी की कमी को भी पूरा करता है। केरी को पका के भी इसका शरबत बनाया जाता है, जो कि थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर पकाने के बाद ये होता है कि आप इसको महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम बगैर पकाए ये केरी का शरबत बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसको भी अगर आप चाहें तो 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में इसको रख लें आप और फिर जब आपको इसको इस्तेमाल में लाना हो, उस वक़्त आप झटपट से इसको बना के और इसको सर्व कर सकते हैं। तो केरी को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ। ये हमने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। पुदीना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्मी के सीज़न में भी इसका इस्तेमाल रखना चाहिए, हाथने वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो ये थोड़ी-सी हमने ली है पुदीने की पत्तियाँ, बहुत सारी नहीं लीजिएगा, नहीं तो केरी के शरबत में कड़वाहट आ जाएगी। तो इनको हमने धो लिया था और फिर उसके बाद इनकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं। अब इनको बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे, यानी ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया। देखें, इसका बारीक सा पेस्ट बन गया है। आप इसको चाहें तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में ये खराब नहीं होगा इतनी जल्दी। तो बहुत जल्दी बन भी जाएगा ये, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। अब हम एक पाउडर तैयार करेंगे केरी के शरबत के लिए। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने नमक ले लिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दिया है और ये 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी डाली है और 1 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ काला नमक। तो ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। ये हम जब केरी का शरबत डालेंगे उसके अंदर हम डालेंगे, तो इससे केरी का शरबत बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होगा और फ्लेवरफुल भी बन के तैयार होगा और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो ये हम गिलास के किनारों पे थोड़ा-सा नींबू का रस लगा देते हैं और ये जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है, ये गिलास के किनारों पे लगा देते हैं, तो इस तरह से गिलास जो है थोड़ा-सा खूबसूरत सा लगेगा। इस तरह से जब हम इसको सर्व करेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा और पीने वाले को भी मज़ा आएगा। तो किनारों पे अच्छी तरीके से इस पाउडर को लगा दिया हमने। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ है, वो डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच और जो हमने केरी पीस के रखी हुई थी उसको हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के और आधा लीमू इसके अंदर निचोड़ देते हैं। लीमू जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गर्मी में, इसका भी इस्तेमाल रखना चाहिए। थोड़ा-सा ये बारीक पिसा हुआ हमने बर्फ़ डाल दिया है और ये पानी डाल देते हैं इसके अंदर। बिल्कुल चिल करके हम इसको सर्व कर रहे हैं। अब 1 खाने का चम्मच भर के पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी चाहें तो आप पहले भी डाल सकते हैं इसके अंदर बर्फ़ डालने से पहले। तो ये देखिए कितने झटपट से हमारा ये केरी का बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार है। ऊपर से तो पुदीने की पत्तियाँ रख दी हैं। तो देखिए कितने झटपट से तैयार हो गया है ये हेल्दी सा रिफ्रेशिंग सा हमारा केरी का शरबत। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि झटपट से बन जाने वाला ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको कैसा लगा। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।